राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो हरियाणा में प्रवेश कर चुकी है। आज बिल्कुल सुबह सुबह है फिरोजपुर झिरका से मुंडका जो हरियाणा राजस्थान का बॉर्डर है, वहाँ से राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और कई कद्दावर नेता जिसमें सचिन पायलट भी आए हुए थे, दिव्या मदेरणा भी आई हुई थी और भी कई कद्दावर नेता थे राजस्थान के। उन्होंने विधिवत रूप से है वो यात्रा है वो हरियाणा को सौंप दी। उसके बाद है राहुल गांधी ने हरियाणा में प्रवेश किया और फिलहाल है देखिए देर रात का वक्त हो चुका है, लेकिन हमने कल भी नहीं देखा कि कोई भी नेता हो या कोई भी कार्यकर्ता हो उसकी आंखों में नींद है, क्योंकि एक त्योहार की तरह है ये यात्रा है वो चल रही है। शायद आप यहाँ पे हों तो ही महसूस कर सकते हैं। यात्रा में जो माहौल है शायद शब्दों में है उसका बखान नहीं किया जा सकता है। इस वक्त हम अकेड़ा में हैं और राहुल गांधी का स्टे है यहीं पास में ही, और विजेंद्र माजरा हैं हमारे साथ प्रधान जी, और यात्रा को लेकर है ख़ास तौर से बात करेंगे। राहुल गांधी से भी आज प्रधान जी है वो बात उन्होंने करी है तो उनसे वो भी पूछेंगे, वो भी खुलासा है वो निकलवाने की कोशिश करेंगे कि काफ़ी देर तक बातचीत चली। राहुल गांधी हैं वो बिल्कुल है वो बातचीत कर रहे थे तो क्या कुछ मामला हुआ। प्रधान जी सबसे पहले तो ये है कि जैसे मैंने कहा कि इस यात्रा को शब्दों में है बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कौन सी ऐसी बात है, कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें इस यात्रा के बारे में हैं आप बताना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी जो आत्मा से बिना घुमाए फिराए जो बातें करने लग रहे हैं तो वे लोगों को बिल्कुल सच्चाई जम रही है। आज महंगाई ने, बेरोजगारी ने, तानाशाही ने लोगों को इतना थका दिया है कि राहुल गांधी जी की आवाज़ के साथ पूरे देश ने आवाज़ मिला दी है और इतनी भारी तादाद में लोग निकल कर आ रहे हैं और अपना प्यार उन पर उमड़ा रहे हैं। तो इस यात्रा को सफल बनाने में सारा योगदान जनता का ये बिल्कुल। अच्छा प्रधान जी, आपने ये खबर है तो वैसे सभी को पता चल चुकी है कि आज सरकार ने एक नोटिस जारी किया है कि राहुल गांधी की यात्रा है कोविड नियमों का है वो पालन है वो किया जाए। किस संदर्भ में ये देखा जाए कि यात्रा से घबरा के ये फैसला लिया गया है, कैसे देखते हैं, कांग्रेस कैसे देखती है, आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी जी की यात्रा को इतनी सफलता देखते हुए चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी भी कल कह रहे थे कि ये अब हथकंडे अपनाने जा रहे हैं। हमारी बात हो रही थी चौधरी साहब से, वो कह रहे थे, रणदीप सुरजेवाला जी कह रहे थे कि अब ये हथकंडे अपनाने जा रहे हैं कि भाई यात्रा इतनी फैलाव हो गया है, इसको रोकने के लिए कोई कोविड का कोई इस तरह का ये प्रपंच रचने के चक्कर में चले हुए हैं और वो आज सामने भी आ गया। कल परसों ही बता रहे थे। उनका बयान है वो आया था। अच्छा प्रधान जी, राहुल गांधी जी से आपने काफ़ी देर तक है चलते चलते है आपकी बातचीत वो हो रही थी, तो वो राज आखिरकार क्या जानना चाहते हैं कि आपकी क्या ऐसी बातचीत हुई है और ख़ास तौर से हरियाणा को लेकर कौन सी ऐसी बात है, क्योंकि आप जाने जाते हो अपनी बात को मुखर तरीके से रखने के लिए, तो वो वीडियो भी हर जगह वो आई हुई है, तो क्या बातचीत आपकी हुई? देखो ऐसा है, मेरी ये राहुल गांधी जी से पिछले 10 साल में कोई 12वीं 13वीं मुलाकात हुई है और वो बिल्कुल संजीदगी से मुझसे मिलते रहे हैं, खूब आराम से बात हुई है, मिलते रहे। और उन्होंने चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को स्पेशल बोला कि विजेंद्र माजरा इतनी मेहनत कर रहा है, आपके साथ इतना काम कर रहा है, उसको विशेष तौर पर आपने ज़रूर मिलवाना है। चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने 4 दिन पहले ही मुझे बोला था कि आप बिल्कुल अलर्ट पर हैं, आपके पास वगैरह सारे बना दिए गए हैं और आपने बिल्कुल मेरे साथ इस तरह से रहना है। राहुल जी ने आपको स्पेशल याद किया, आपके काम की तारीफ़ की है, आप सोशल मीडिया पर और ग्राउंड पे इतना काम करते हैं प्रचार प्रसार का, और उसको मूर्त रूप आज चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने दिलवाया। और वो तो पहले भी मुलाकात हुई है, लेकिन आज मुलाकात हुई तो राहुल जी ने सबसे पहले कहा कि आप यात्रा को इतना प्रचार कर रहे हैं, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने भी उनको यही बताया कि ये सब आपका है जी, आप जो देश को इतना आगे ले जाने के लिए और निडर होकर आप काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला मैं तो निडर हूँ, लेकिन आप सबसे ज़्यादा निडर हैं कि आप कभी भी पिछले कितने 8 वर्ष जो सरकार के विरोध के हैं आप एक दिन भी चुप नहीं रहे। मैं उसकी आपकी तारीफ़ करता हूँ। माँ जी, ये तो सुरजेवाला जी का इन सब का आशीर्वाद और योगदान रहता तो हमारे हौसले बने रहते हैं। तो ये विशेष तौर पर बात हुई और मैंने उन्हें आग्रह किया विशेष तौर पर कि आप कभी भी प्रोग्राम बनाएं। हमारी जो गांव की बैठक है पौड़ी है मुड्ढे में, आप आके, हाँ ऐतिहासिक बैठक है, उसमें आप होकर और वहाँ पर चाय का ज़रूर मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, जैसे मैंने आपका अरेंजमेंट किया है मैं आपकी बैठक में ज़रूर से ज़रूर आऊँगा।
अच्छा प्रधान जी, अब बात कर ली जाए थोड़ा थोड़ा राजनीति की, तो कैसे आप देख पा रहे हैं अपने राजनीतिक अनुभव से क्या बदलाव ये यात्रा फिलहाल ला पा रही है, और जो 2024 के मुख्य असेंबली चुनाव होंगे इस यात्रा के बाद है, कितना फर्क है पड़ने वाला है? बतौर एक आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है इस मुद्दे को लेकर? देखो, हरियाणा में तो ये यात्रा नहीं आई थी, उससे पहले ही बिल्कुल जन जन एक एक मानस और गांव ग्रामीण नौजवान महिलाएं सब स्टूडेंट विद्यार्थी का मन बन रहा था, बन चुका था। माहौल हर एक आदमी बोल रहा था कि अब आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी। लेकिन अब जब राहुल गांधी जी की यात्रा अब हरियाणा में आई है और चल रही है, उससे तो हरियाणा तो बूम कर गया है। हरियाणा में तो कोई पंजाब की तरह कोई पैर टिकने की कोई बात ही नहीं है किसी भी तरह। हरियाणा के लोग बड़े निडर हैं और बड़े बहादुर हैं और मुखर होकर अपनी बातें कहते हैं। तो यात्रा ने तो उसमें एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन दे दी है। और ये आप ताज्जुब मानोगे, पिछली बार जब बूम करके 67 सीट आई थी, अब 75-77 सीटों से ऊपर प्लस करेगी कांग्रेस। इतनी भारी बहुमत से कांग्रेस का जनाधार बन के उभर के आएगा विधानसभा चुनाव में कि लोग ये मानेंगे कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। अच्छा, कैसा महसूस होता है, कितना मोराल है आप जैसे स्थानीय नेताओं का या हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का है मोराल अप होता है जब आप देखते हैं कि इतने सर्द मौसम में बिल्कुल एक टी शर्ट में है आपके सबसे बड़े जो नेता हैं पार्टी के, वो सड़कों पर जब निकल पड़ते हैं तो कितना मोराल है आप जैसे स्थानीय नेताओं का, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस का कितना मोराल है, कितनी एनर्जी आपको अंदर से मिलती है जब ऐसे देखते हैं कि आपकी पार्टी के बिल्कुल फ्रंट लाइन नेता हैं वो इतना संघर्ष कर रहे हैं? देखो, लोगों को तो शायद ना मालूम हो, लेकिन मैं तो इतने लंबे समय से, आप मेरे फोटोज़ वीडियो पुराने देखते रहे 10 साल से, मैं निजी तौर पर मिलता रहा हूँ राहुल गांधी जी से। चौधरी रणदीप सुरजेवाला जी का मेहरबानी रहती है, उन्होंने मुझे काफ़ी बढ़ाया है और उनका योगदान रहा सारा, मुझ पर विश्वास किया है ये। तो मैं तो बखूबी जानता हूँ कि वो कितने हेल्दी और कितने हष्टपुष्ट और कितना उनके अंदर स्टेमिना है। मुझे तो बखूबी 5-4, ये लोग सोचते हैं कि अभी प्रैक्टिस की, राहुल गांधी का शुरू से ही इतना भारी स्टेमिना रहा है, जैसे समुद्र में छलांग लगा के, जैसे वो कराटे वगैरह के करते हैं, और वो दौड़ भाग, जो उनकी एक्सरसाइज हेल्थ के मामले में जो इतने हष्टपुष्ट हैं। हमारा हरियाणा तो हट्टे कट्टे नौजवानों के लिए जाना जाता है, कोई नौजवान होगा जो राहुल का मुकाबला कर सके। ये मैं सच कह रहा हूँ, वो इतने हेल्दी हैं और उनका स्टेमिना इतना गजब का है। लोग कहते पता नहीं क्या खाता है क्या नहीं, हमें बारीकी से पता रहता है। हम पीए स्टाफ वगैरह, कौशल विद्यार्थी जी से, उनसे हम मिलते रहते हैं, स्टाफ के पीएस वगैरह जितने उनसे मिलते रहते हैं, तो बातें जो सुनते हैं तो कुछ खाना खूना नहीं। ये इन्होंने तो अपनी सेहत को मेंटेन इतने तरीके से किया है, आगे इनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये जो थकान वाली, कोई बड़ी चीज़ नहीं। आज सुबह 6 बजे के तकरीबन जब उन्होंने अपना भाषण दिया था जहां से यात्रा हरियाणा में शुरू होने वाली थी, तो एक बात अगर आपने नोट की हो तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहें चेतावनी कहें या मतलब ये कहें कि ऐलान कर दिया है कि जो कांग्रेस के जितने भी नेता हैं ना, चाहे वो विधायक हों चाहे अन्य नेता हों, मतलब 15 दिन में, महीने में एक बार आपको सड़क नापनी ही नापनी है। इस बात को लेकर है वो कैसे देखते हैं? ये उन्होंने बहुत गजब की बात कही है। इससे जनता में भी बड़ा उत्साह है कि लीडर हमारे बीच में होंगे, और लीडरों में भी सही पूछो तो उत्साह है कि हम इस बहाने से भाई अगर हम कोई अलग लकीर खींचते तो ये वो भाई माच रहा है, ये अपना नारा ढंग चल रहा है, तो उनका एक आर्डर का एक बहाना हो गया। तो नेता तो ऑलरेडी तैयार हैं, और अब राहुल गांधी की यात्रा से तो लोगों का, लीडरों का, नौजवान वर्करों का इतना हौसला है, वे बिल्कुल तैयार हैं। और आप देखोगे कि सारे लीडर लोगों के गलियों में, सड़कों पर, यात्राओं में मशगूल होंगे। अच्छा देखिए, जब मतलब केंद्र का जब चुनाव होता है ना, तो जो दोनों पार्टियों के प्रधानमंत्री के चेहरे होते हैं उनमें जरूर तुलना होती है, जनता तोल के देख लेती है। अगर आज की अगर बात करें तो मोदी वर्सेस अगर राहुल की तुलना की जाए तो आप किसे बेहतर मानते हैं? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। शायद आप राहुल कहेंगे, अगर आप राहुल कहेंगे तो क्यों मोदी से वो बेहतर है? वो विजेंद्र माजरा को है और आज के दिन लगते हैं। मोदी जी प्रचार और मीडिया लेकर और अपना बनावटी मुखोटा बनाए हुए। राहुल गांधी तो इतना पढ़ा लिखा, इतना सहनशील, समझदार, शाना, ईमानदार, और मानवता हिंदुस्तान के गिने मिने आदमियों में होगी जितनी मानवता राहुल गांधी जी के अंदर है। और कई आदमी थोड़ा कहते राहुल तो भाई मामने एक बात बताओ, राहुल गांधी ने उसके मुकाबले उड़ती राहुल का सींग जामे ओढ़े होने चाहिए भाई, आत्मा रहे, अट्टा कट्टा रहा, सब तो हेल्दी रहा, और एक इतने अच्छे फैमिली से,
इंदिरा गांधी का पोता, राजीव गांधी का लड़का, और फिर मेंबर पार्लियामेंट, और अंग्रेजी इतनी फास्ट, इसका तो सारा दुष्प्रचार ही कर रखे है। राहुल गांधी के सामने तो मोदी एक पाड़ी है, वो तो कहीं भी नहीं टिक सकता। पढ़ा लिखा इतना ना, सच्चा इतना ना, ईमानदार इतना ना, सारी किताब खोल कर रख रखी है। देखो भाई कि कहीं कोई चीज़ हो और अब खुले मैदान में चल रहा है, तो उसकी तुलना में तो कहीं भी नहीं टिक रहा। वो तो नरी झूठक में BA पढ़ रहा हूँ। अच्छा के कह है भाई मैंने चाय बेची, के कलाबादी कर दी भाई। ये कोई आदमी कह दे मन तो भाई खेत में गेहूँ बोया या पानी सींचा तो ठीक है, नॉर्मल बात है, उन्होंने करी है। अरे चाय बेचने में कौन सी कलाबादी करनी पड़ा है, किस कह दे वो चाय बेचे, कौन सा अजूबा है? अजूबा तो राहुल गांधी का है। अब जो 3700 किलोमीटर पद यात्रा कराया, जो वर्ल्ड का रिकॉर्ड बन लग रहा है, अजूबा थी ना कहा। अरे मन चाय बेची, अरे चाय कोई बना ले, कोई बेच ले, घर घर हर एक आदमी, जेंट्स भी लेडीज, कोई भी चाय बना। इम अजूबा मतलब देखना कितनी झूठ तूफान मीडिया का फैलाने की, एक बड़ी ही बात भी खाम खानी फैला कर चाय बेची। अरे चाय बेची कौन सा तने केला तोड़ दिया, के केला टूट गया मैं। चलिए आप समझ गए इन बातों को, क्या जनता भी समझ चुकी है इन बातों को? सुनो, अब जनता समझ चुकी है, और जनता के मन में राहुल गांधी के प्रति इतनी सिंपैथी है और इतना विश्वास है। ये तो जनता नहीं हुआ, हम तो सारा राहुल गांधी के लिया टोटली जनता नहीं हुआ। पर भाई यो मोदी रोड़ी करे है, यो भाई सारी UMR यो भाई घणे काम करे है भाई, तो भाई कत्ती रोड़ी खोली करे भाई, जनता तो सारी गैल्स है। पर यो तो बदमाशी पर, गुंडागर्दी, तानाशाही पर, ही का क्या इलाज क्यों करोगा? उसका इलाज ही होगा जब सारी जनता राहुल गांधी गल होगी। रोड़ी कोड़ी करनिया भी सारे मरी गल होंगे, राहुल गांधी गल उनका मन कौन करेगा? एक जलजला आ जाएगा, पूरी लहर आ जाएगी, सुनामी, जिसमें सब लक्कड़ कंकर पत्थर पेड़ दरख्त सब डह जाएंगे। अच्छा, एक ऑर्थोडॉक्स सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। आज राहुल गांधी जी जब आए तो क्या विजेंद्र माजरा को इस बात की तकलीफ हुई कि स्टेज शायद हुड्डा गुट ज़्यादा आज अपर दिखाई दिया और सुरजेवाला साहब शायद थोड़ा सा मतलब वो हाथ है वो ऐसा दिखाई दिया, महसूस हुआ ऐसा कुछ? अरे नहीं यार, हुड्डा साहब इतने बड़ी आदमी, उन्होंने 10 साल इतना विकास करवाया हरियाणा का। दीपेंद्र इतना मखमली छोरा, और फिर वो मेहनत कर रहे हैं, टीम है। रणदीप कहाँ पीछे है? रणदीप उनके बराबर का कद्दा और नेता, हमारे नेता है रणदीप सुरजेवाला जी। दीपेंद्र हमारा लाडला भाई है। हुड्डा साहब तो बहुत आदरणीय है, हम तो आपने मेरे मुंह से कभी देखो, मैं उस क्षेत्र का हूँ। तो ये नहीं है भाई, रणदीप जो है थोड़ा मेरी ज़्यादा मेहर करता है, मेरे पे विश्वास ज़्यादा रहता है, हम 10 साल से इकट्ठा काम कर रहे हैं, ये बात है। लेकिन उसमें हुड्डा साहब को वो मंच पे बैठे, हुड्डा साहब तो बुजुर्ग है, रणदीप सुरजेवाला भी उनका आशीर्वाद और उनको इतना आदर करता है। ये लेकिन देखिए विजेंद्र माजरा तो ये चाहते होंगे ना कि अब कभी मान लो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आए तो सुरजेवाला जी आगे होने चाहिए। अरे ये क्या इच्छा आपकी है? कल को सरकार आती, सुरजेवाला जी भी उतने ताकतवर रहेंगे। कोई मुख्यमंत्री क्यों मैं बनो, सुरजेवाला जी मुख्यमंत्री बन जाओ। बनने चाहिए जो कांग्रेस का मुख्यमंत्री कोई बन जाओ, सुरजेवाला जी लायक हैं वो तो। अरे वो तो उससे ऊपर इंडिया कांग्रेस देखो, अब 8 साल से इंडिया कांग्रेस को उठाने का जो जिम्मेवारी बेड़ा था वो राहुल गांधी रणदीप सुरजेवाला ने उठाया। 2 आदमियों ने, उन 2 आदमियों ने उठाया, कांग्रेस को ठाना है उन्होंने उठाया। वो तो बहुत बड़े लेवल पर, देखो ये तो प्रदेश स्तर की बात है, उन तो इंडिया लेवल पर कसम खाली कत्ती उठाना है। दोनों चाल पड़े, अब तो सारा महकमा उठ गया। लेकिन एक वक्त ऐसा था 8-7 साल पहले, आको और आदमी थोड़े गोडे ढीले हो गए थे, तो इन दोनों ने गोडे ढीले नहीं करे, रणदीप सुरजेवाला ने, राहुल गांधी ने आज तक नहीं करे। तो सरकार तो सबकी साथ जाएगी, सबकी होगी, इसमें कोई पीछे रहने की बात नहीं है। चलिए अभी जब राहुल गांधी जी आज अकेडा में यहाँ पास में ही रुके हुए हैं, तो अभी जैसे हमने देखा, हम यहाँ पे खड़े हुए थे, काफिला कवर कर रहे थे, बिल्कुल एक पुरानी सिंपल सी इनोवा में राहुल गांधी है वो बिल्कुल आए थे। ये सिंपलिसिटी भी शायद लोगों को भा रही है। देखिए काफ़ी लग्जरी गाड़ियों में शायद वो चल सकते हैं, लेकिन आज लोगों के मन को वो भा गए एक सिंपल सी इनोवा में फ्रंट सीट पे बैठे हुए राहुल गांधी। मैं 10 साल से इतनी मुलाकात तो जानता हूँ, मैंने इतना सिंपल लीडर नहीं देखा, इतनी आत्मा का, और उसके अंदर इंसानियत इतनी कूट कूट के भरी है। वो पेलूरे के लिए भी उसकी आत्मा इतनी बढ़िया है, एक किसी मतलब बकरी के बच्चे के लिए भी, इंसान के बच्चे के लिए। हम तो इंसानों में फर्क रहा, वो पशु पक्षियों को भी उसी में गिन रहा है। अगर पशु पक्षी भी हमारे उतने हैं, उसी तरह हैं, जैसे कुत्तों को कितना प्रेम करता है, कितना लाड करते हैं, तो उनका तो मुकाबला नहीं है इंसानियत पने में और प्यार में। मतलब और ये जो है ना प्यार बढ़ाने की, ये तो कति घना पहले में ठुक्या पड़ा। मेरे जैसा एक बहुत साधारण परिवार से मैं एक आदमी हूँ, मेरे को इतने बढ़िया ढंग से वो हर बार
अमूमन राहुल गांधी के साथ वीडियो किसी लीडर की नहीं होती, लेकिन हर बार वो मेरे को वीडियो की मुझे इजाज़त देते हैं। भाग्यशाली रहते हैं। नहीं, वो अलाउड कर देते हैं और रुकवाते हैं। मैं कहता हूँ तो अलाउड करो, मतलब उनका दिमाग में यूँ है, जो इतने ग्रास रूट का आदमी है, इसने घनी छल कपट रही है कि बेच का ना आनी, इसने कोई कुछ नहीं करना, उन्हें कन्फर्म है भाई, तो वो हमें अलाउड करते हैं। तो उनकी इंसानियत और वो इतना मेर विशेष हद से ज़्यादा प्रेम दिखाने वाली बात। चलिए, आज राहुल गांधी से भी आप मिल लिए, काफ़ी देर आपकी बातचीत हुई, तो अब घर की तरफ रुख करेंगे या तीनों दिन यात्रा में? नहीं, घर नहीं हो जाता है ना कि अब मुलाकात हो गई, हाजिरी लग गई, अब घर की तरफ चले। मैं तो सुनो, मैं तो परसों से आया हुआ हूँ, होल्डिंग वगैरह लगवाए, सारा रोड मैपिंग कराया, परसों से होल्डिंग लगवा रहे, यहीं छपवा रहे, सारा देख रहे, सारा कर रहे हैं सारे। और अभी तो ये जाने के बाद भी जाएंगे, क्यों सामान बिस्तरे वगैरह हैं, टेंट का सामान ला रखा है, साथियों के लिए कर रखा है, तो जाने के भी 1-2 दिन बाद लग सकता है। बात करने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। विजेंद्र माजरा थे, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात की है और इनका मानना है कि यात्रा अपने आप में कई मामलों में पूरी तरीके से ऐतिहासिक है। वो चीज़ भी जानने की कोशिश की, आज राहुल गांधी से इनकी मुलाकात हुई तो कौन से ऐसे खुलासे हैं, कौन सी ऐसी बातचीत है जो इनके साथ हुई। और फिलहाल विजेंद्र माजरा ये मानते हैं कि यात्रा का जिस तरीके से ग्राफ बढ़ रहा है, तमाम वर्गों में जो राहुल गांधी अपनी छाप छोड़ रहे हैं, अगर आज के दिन अगर तुलना की जाए मोदी वर्सेस राहुल की, तो विजेंद्र माजरा मानते हैं कि यकीनन राहुल हैं वो अपर हैंड वो रखते हैं। वो भी बताया है कि आखिरकार क्यों रखते हैं, और एक अलग से जोश है वो हजारों लाखों करोड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में, साथ साथ अन्य वर्गों में भी, जहां जहां से यह यात्रा जा रही है वहां पर जरूर है वो उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि इतनी ऐतिहासिक ये यात्रा है, शायद आप मौजूद हों तभी इसको महसूस कर सकते हो। शब्द ही नहीं है कि इस यात्रा का जो ऐतिहासिक जो महत्व है उसे किसी शब्दों में पिरोके है वो दर्शकों को है वो बताया जाए। और लगातार राहुल गांधी हैं वो चले हुए हैं। शुक्रिया।